हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर विजुअल आर्ट हिस्ट्री विद निवी, जहां मिलती है आपको कला से संबंधित संपूर्ण जानकारी, चाहे वह भारतीय कला की जानकारी हो या हो पाश्चात्य कला की जानकारी या हो मूर्ति कला की जानकारी। अगर आप कला से संबंधित किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो और ये चैनल दोनों है आपके लिए एकदम सही, क्योंकि यहाँ मिलती है आपको सटीक और सारी जानकारी बाकायदा चैप्टर वाइज और सिलेबस के हिसाब से। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि हमने ही देख ही लिया होगा, ग्रुप 1890 ग्रुप 1819 के चित्रकार जयराम पटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ऐसे चित्रकार जिन्होंने ब्लो टार्च तकनीकी का प्रयोग किया, लकड़ी को जलाकर खुरच कर और उसमें रंग भरकर अलग तरीके से प्रयोग करने वाले चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं हमारे जयराम पटेल। और एक ग्राफिक और एक मूर्तिकार के रूप में भी इन्होंने काम किया है। तो थोड़ा थोड़ा आपको छोटे छोटे जानकारी देने के बाद चलते हैं इनके विषय में विस्तृत जानकारी लेने के लिए, इनके चित्रों के विषय में जानने के लिए, इनकी तकनीकी, इनके जीवन, इनके पुरस्कार जो भी परीक्षाओं में आने वाले हैं, हम सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले बात आती है चित्रकार जयराम पटेल। जयराम पटेल या जयराम पटेल के नाम से जाने जाते हैं, जिनका जन्म सन 1930 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ? गुजरात में जयराम पटेल या जयराम पटेल का जन्म हुआ। और कब हुआ? 1930 ईस्वी में हुआ, आपको याद रखना है। और सन 2016 में इनकी मृत्यु हो गई है। किसकी बात की जा रही है? जयराम पटेल की। इनकी शिक्षा की बात करें तो कला शिक्षा इन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ली है। बार बार मैं आपको जे स्कूल ऑफ आर्ट का पूरा नाम बता चुकी हूँ। तो आज आपसे पूछती हूँ, चलो आप लोग कमेंट में बताओ, जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई का पूरा नाम क्या था? ठीक है। बड़ौदा कला विद्यालय में इन्होंने डीन के रूप में काम किया, या हम कहें एक शिक्षक के रूप में जहां इन्होंने योगदान दिया जयराम पटेल ने, तो बड़ौदा कला विद्यालय में डीन के रूप में काम किया। और इन्होंने स्याही से बहुत सारे रेखांकन बनाए, सैकड़ों हजारों रेखांकन बनाए। तो अगर आ जाए कि वह चित्रकार जो स्याही में काम करता था, तो वो कौन होंगे? हमारे जयराम पटेल या जयराम पटेल के का नाम आएगा। ये ठोस धरातल के लिए जाने जाते हैं। इनके धरातल जो होते थे ठोस होते थे। आपको सदैव पता होगा कि धरातल का गुण होता है ना। अब यहाँ इन्होंने ठोस धरातल का प्रयोग किया है। कहने का मतलब, एक तो इन्होंने लकड़ी पर बहुत काम किया है ना। दूसरा जो काम करने का तरीका था, इनके धरातल देखने में बड़े ठोस से प्रतीत होते थे। किसकी बात कर रही हूँ? जयराम पटेल जी की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं वो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको मिलेगी ऐसी ही बहुत सारी वीडियो। और पीछे से प्रागैतिहासिक काल से लेके मैं चली आ रही हूँ आपको। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके देखिए, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी है। हम इनकी कला यात्रा की बात करते हैं, चित्रकार जयराम पटेल की। जयराम पटेल की पहचान कला जगत में कास्ट रिलीफ, कागज पर रेखांकन तथा धातु की चादरों पर रेखांकन करने वाले कलाकार के रूप में की जाती है। क्वेश्चन कैसे आता है? वह कौन सा चित्रकार है जो कला जगत में कास्ट रिलीफ, कागज पर रेखांकन तथा धातु की चादरों पर चित्रांकन करने के लिए जाना जाता है? करने के लिए जो भी जाना जाता है, क्या करने के लिए जाना जाता है? कास्ट रिलीफ और कागज पर रेखांकन, धातु की चादरों पर चित्रांकन। धातु की चादरों पर आपने देखा होगा कि दो तरीके से काम होता है। एक तो होता है ग्राफिक में जो प्लेट्स लगाई जाती हैं धातु की, उनसे जैसे हमारा एचिंग वगैरह वाला काम है। और एक चादर पर पीछे उत्कीर्णन करके सामने सम्मुख की मुद्रा में उभार लाने का काम जो है वो होता है धातु की चादरों पर रेखांकन। तो ये धातु की चादरों पर रेखांकन भी करते थे, ये कागज पर रेखांकन भी करते थे। और इसी के साथ ही कास्ट वुड इनग्रेविंग या वुड कट के लिए, वुड कास्ट रिलीफ के लिए ये जाने जाते हैं। किसकी बात हो रही है? जयराम पटेल की। इनके काले रंग के रेखांकन प्लाज्मा की भांति प्रतीत होते हैं। प्लाज्मा हम कह सकते हैं एक हमारा जो शारीरिक तत्व होता है, या ऐसे एक में मिले हुए से प्रतीत होते हैं ना। कहीं ना कहीं
घनत्व वाले चित्रों के रूप में इनके चित्र प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन आता है वह कौन सा चित्रकार है जिसके काले रंग के रेखांकन प्लाज्मा की भांति प्रतीत होते हैं। तो जयराम पटेल जी के चित्र जो है प्लाज्मा की भांति प्रतीत होते हैं। आपको आगे मैं चित्र दिखा दूंगी जिससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा ऐसे चित्र इनके बनते थे। ठीक है, इनके चित्रों की बात कर लेते हैं कौन कौन से चित्र हैं। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट चित्र है 1 2 3 4। स्याही ऑन पेपर है, स्याही माध्यम में बना हुआ, पेपर पर बना है, नगमा में रखा हुआ है। नगमा, चलो नगमा का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, है ना। इनका है ब्लैक दिसंबर, पेपर पर लिनो कट में बना हुआ है। इन्होंने ग्राफिक तकनीकी में भी काम किया है। स्टडी इन साइलेंस, ब्लो टार्च और मिक्स मीडिया में इन्होंने 1963 में यह चित्र बनाया है। याद रखना ब्लो टार्च तकनीकी का प्रयोग करता कौन है, जयराम पटेल है। प्लेस इन कलर, बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर में बना है, 1960 में बनाया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में यह चित्र रखा हुआ है। तो इनके ज्यादा चित्र भी नहीं है आपको याद करने में। 1 2 3 4, ब्लैक दिसंबर, पेपर लिनोकट, स्टडी इन साइलेंस, ब्लो टार्च मिक्स मीडिया में, प्लेस इन कलर, बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा हुआ यह चित्र है। बात किसकी हो रही है, जयराम पटेल जी की। ठीक है, जयराम या जयराम, इनके चित्रों की प्रमुख चित्र श्रृंखला या सीरीज के बारे में बात करें तो इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज बनाई है। हॉस्पिटल, जिसका नाम है ब्लैक एंड व्हाइट, और हॉस्पिटल कागज पर पेन और स्याही से बनी 1966 में बनाई है। और ये किरण नादार संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्वेश्चन आ जाए किरण नादार संग्रहालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इनकी सीरीज का नाम आ जाए ब्लैक एंड व्हाइट सीरीज या हॉस्पिटल सीरीज, कहाँ संग्रहित है, तो आपको याद रखना है किरण नादार संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। क्योंकि अभी हमने शुरुआत में पढ़ा ये चित्रकार और मूर्तिकार भी थे, चित्रकार के साथ साथ ये मूर्तिकार भी थे। ठीक है, तो मूर्तिकार भी थे, इसलिए इनकी एक मूर्ति है यूनिट 1, ब्लू टार्च एंड बर्न्ट वुड में बनी है। आप लोग बर्न्ट वुड का नाम आते कुछ आपको याद आया, एक ऐसा चित्रकार था जिसने बर्न्ट वुड तकनीकी में काम किया और अपनी बर्न्ट वुड तकनीकी के लिए बहुत फेमस हुए हैं। लकड़ी की पट्टियों को जोड़कर उत्कीर्णन करने का काम करते थे। चलो कमेंट में बताओ आप लोग बर्न्ट वुड तकनीकी का चित्रकार कौन है। और यह है इनकी चित्र जो मूर्ति है ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। आप लोग जो भी भाई दिल्ली जाते हैं या दिल्ली रहते हैं उनको कुछ घूमो ना घूमो एक बार म्यूजियम जरूर घूमना चाहिए। हम आर्ट के स्टूडेंट आर्ट को इतना पढ़ते हैं कि मन बहुत करता है कि जितने मूर्ति शिल्प हैं, जितनी हमारे गुफाओं के चित्र हैं, एक बार जाकर इनको देखें। और पता है देखने से बहुत ज्यादा हमारे मस्तिष्क में वो चीजें छप जाती हैं जिनको हम सामने से, हम कहते हैं ना कि साक्षात्कार कर लेते हैं जिनका, तो वो हमारे मन मस्तिष्क में छपती है, हम भूलते नहीं है ना। इनके पुरस्कारों की बात करें तो 1957, 1963 और 1984 में केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली ने इन्हें राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया। 3 बार ये केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किए गए। किसकी बात हो रही है, जयराम पटेल जी की। एक ऐसे चित्रकार जो बहुत साधारण जनजीवन को चित्रित करते थे, अमूर्त चित्रकार थे। एक चीज और याद रखना, इनके चित्रों में मूर्तता नहीं है, अमूर्त है। ठीक है, ग्रुप 1890 के चित्रकार ब्लू टार्च तकनीकी में काम करने वाले और अमूर्त चित्रण करने वाले चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। जयराम पटेल एनआईडी अहमदाबाद के डिजाइनर और सलाहकार भी रहे। एनआईडी आपको पता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, जो कि अहमदाबाद में है। क्वेश्चन आ जाता है एनआईडी कहाँ है, तो आपको याद रखना अहमदाबाद में है। इसके डिजाइनर और सलाहकार के रूप में भी इन्होंने काम किया, मतलब इन्हें डिजाइनिंग में भी अच्छा ज्ञान था। जयराम पटेल अपने चित्रों में जली जलाई लकड़ी का प्रयोग करते थे। इनके काले स्याही रेखांकन ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे देखते देखते उनका आकार बढ़ जाता है। ऐसा लगता है ना कि चित्र जब देखते हैं तो ऐसे लग रहा है कि हमारी ओर जो है बढ़ रहा है इनका आकार, हम देख रहे हैं देखते देखते इनका आकार बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, एक चीज जली जलाई लकड़ी से हमें याद आया, हमने आपको अभी हाल ही में एक चित्रकार पढ़ाए थे जिनके चित्र जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत होते थे और
हल्के में मत लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। वह कौन सा चित्रकार है जिसके चित्र जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत होते थे? आपको कमेंट में बताना है। वह, और अगर नहीं पता है आपको तो हमारी पिछली वीडियोस देखिएगा जाके, हमने चित्रकारों की तकनीकों के विषय में खूब समझा रखा है। तो आपको याद रखना है कि इनके चित्र जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत नहीं होते थे, ये जली जलाई लकड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक है, वह कौन सा चित्रकार है जिसके चित्र जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत होते थे? ठीक है, इनके चित्रों को, जयराम पटेल के चित्रों को देखते ही देखते क्या होता है, उनका आकार बढ़ता हुआ दिखता है। ऐसे लगता है कि आकार बढ़ता जा रहा है। ठीक है, माफ करना, आवाज कुछ स्लो हो गई होगी बीच में, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बढ़ते हैं। इनके रेखांकन पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में नजर आते हैं। ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, एक ठोस आकृति है जो कि काला विस्तार है, केवल विस्तार है ठोस आकृति का। किसके चित्र पहली नजर में ठोस काले विस्तार के रूप में नजर आते हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा? जयराम पटेल। इनके चित्रों की पृष्ठभूमि बंजर प्रतीत होती है, कुछ है ही नहीं, ऐसे लगता है कि बंजर है। बंजर आप देखो, नॉर्मल साधारण सपाट पृष्ठभूमि, बंजर पृष्ठभूमि में अंतर है। बंजर पृष्ठभूमि हल्की छिटकी हुई सी या थोड़ी छिन्न भिन्न सी प्रतीत होती है ना। और ये ब्लो टार्च तकनीक के प्रयोगकर्ता थे। क्वेश्चन आ जाए ब्लो टार्च तकनीकी, ब्लो टार्च तकनीकी क्या थी? देखो, सबसे पहले लकड़ी को ऊपर से हल्का जलाते थे, फिर उसको खुरचते थे, फिर उसके खुरचे हुए स्थानों में रंग भर देते थे, है ना। क्या करते थे? रंग भर देते थे लकड़ी को जलाकर, और उसमें रंग भर देते थे खुरचे हुए स्थानों पर। तो वो क्या बन जाती थी? ब्लो टार्च तकनीक। और उसको हल्का हल्का सा जलाते थे, पूरी लकड़ी नहीं जलाते थे, ऊपर के धरातल को हल्का सा जलाकर काम करने की तकनीकी क्या थी? ब्लो टार्च तकनीकी थी, जिसका प्रयोग किसने किया है? जयराम पटेल ने किया है। आपको बताना है बर्nt वुड का प्रयोग किसने किया है? किसका? बर्nt वुड। बर्nt वुड या ब्रंट वुड, ठीक है, का प्रयोग किसने किया है? दूसरा, किस चित्रकार की चित्र जली जलाई झाड़ियों के समान प्रतीत होते, जलती हुई झाड़ियों के समान प्रतीत होते थे? अगला क्वेश्चन है, अगला जो पोर्शन है आपका, वो है चित्र। आप देख लीजिए, ये है इनकी ब्लो टार्च तकनीक। आप देखेंगे लकड़ी के धरातल पर काली स्याही लगी हुई है, इसे थोड़ा सा जलाया गया है, यहाँ पर रंग भर के इस स्पेस को जो है कलर कर दिया गया है, और यहाँ कुछ ऐसे लग रहा है कि जैसे बाहर की ओर उभर सा रहा है। काली स्याही का प्रयोग बहुत करते थे, मोटे स्ट्रोक लगाते थे। यहाँ बीच में आप देखेंगे गैप सी दिखाई दे रही है ना। ठोस धरातल की बात जो की गई, बंजर पृष्ठभूमि की रेखांकन है वो दिख रहा है ना। कोई खास ऐसा नहीं। अब यहाँ देख लो, चित्र ऐसे लग रहे हैं कि ब्लैक से हैं और उभरते हुए आ रहे हैं, और बैकग्राउंड सपाट सा, थोड़ा सा खुरदुरा टेक्सचर लिए हुए। तो ये तकनीकी थी किसकी? जयराम पटेल की। और ये थे हमारे चित्रकार जयराम पटेल। मुझे पता है आज की वीडियो बहुत लंबी नहीं है, क्योंकि चित्रकार छोटे से थे, या हम चित्रकार छोटे नहीं थे, उनकी जानकारी छोटी सी थी, तो मैंने आपको दे दी। परीक्षाओं में इन्हीं में से आता है, तो इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, है ना। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको रोज शाम को 6 बजे ऐसे ही एक वीडियो उपलब्ध होती है, और मैं कंटिन्यू आपको 6 बजे वीडियो देती हूँ। हो सकता है कि कल मैं आपको वीडियो ना दे पाऊँ, क्योंकि आप सभी को पता है कल त्योहार है। और मुझे पूजा नहीं करनी, लेकिन लोगों की हेल्प करनी है, और मुझे थोड़ा सा मैं व्यस्त रहूंगी, तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊंगी कल की क्लास शायद। लेकिन अगर हो सकेगा तो मैं आपको वीडियो दूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हर वीडियो पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम आपके लिए वीडियो लाएं, आपको तुरंत उसके विषय में जानकारी प्राप्त हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।